देखिए, जीवन में आपको कोई सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप इसलिए प्रसन्न न होइए कि आप कर रहे हैं। आप इसलिए प्रसन्न होइए कि भगवान ने इस कार्य के लिए आपका चयन किया है। आप सौभाग्यशाली हैं। राकेश बाबू से अधिक संपत्ति वाले इस क्षेत्र में ही होंगे। इनसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना अरबपति, खरबपति लोग होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ये सुन भी रहे होंगे, लेकिन उन सब के रहते यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो आप पर भगवान की अहेतुकी करुणा और कृपा बरस रही है, जिसलिए अवसर प्राप्त हो रहा है। सबको नहीं मिलता है वो। आपके सौभाग्य से इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य वर्धन हुआ। कथा गंगा श्रवण करने को मिला और आपके सौभाग्य से राजन का भी सौभाग्य वर्धन हुआ कि मां सरजू जी के तट पर कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में हमारे भैया राकेश सिंह जी पूरे परिवार के साथ, छोटे भैया श्रीमान कमलेश सिंह जी पूरे परिवार के साथ, डॉक्टर AN चौबे जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, श्रीमान राजेश तिवारी जी, श्रीमान सोमनाथ सिंह जी, श्रीमान रत्नेश सिंह जी एवं श्रीमान हरिहर शाही जी, सबने भाव के साथ भगवान का पूजन वंदन किया। आसपास सुदूर से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया। जोर से कहिए जय सिया राम। अभी जिस छंद को हमने आपने गाया, आपने गाया कि नहीं गाया है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने गाया और आप लोगों ने श्रवण किया। ये छंद है जब श्री याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को शिव जी की विवाह की कथा पूरी सुनाव है, तो शिव विवाह के बाद ये छंद गोस्वामी जी ने लिखा है। कार्तिकेय भगवान का कल जन्म हुआ, आपने श्रवण किया। कल ही की कथा में न हो। हाँ। जन्म के बाद कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और उन्होंने युद्ध में ताड़कासुर का अंत किया। कार्तिकेय स्वामी के बारे में इतना ही गोस्वामी जी ने लिखा। बस देखिए, गोस्वामी जी की बड़ी अद्भुत मैं बात बताऊं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विषयांतर नहीं होते हैं। जिसको पकड़ के चले हैं उसी लीक पर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा करके आगे कहते हैं, जग जान, जगत जानता है, सनमुख जनाम कराम प्रताप पुरुषारथ महा। शनमुख यानी खड़मुख, तालवीय वो पेटफरवा स बोलते हैं हम लोग, खटकोर स, उसको ख भी पढ़ते हैं, उसको श भी पढ़ते हैं। है खड़मुख। कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं। कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। यहां सन्मुख यानी कार्तिकेय भगवान, जगजान सन्मुख, कार्तिकेय जी के जन्म के, कर्म को, प्रताप को, पुरुषार्थ को, ये कितना है? महा, बहुत है। इसको पूरा जगत जानता है। इसीलिए तेहि हे तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप का। वृषकेतु भगवान शिव का नाम है। केतु मतलब जानते हैं? केतु मने
राकेश बाबू, केतु मने पताका। अब पूछी पताका मने? पताका मने तकेतु ना, पताका मने केतु और केतु मने पताका। पताका यानी झंडा, केतु यानी झंडा। जितने देवता हैं सबके अपने अपने झंडा है, पताका है, और उस पताके पर विशेष चिन्ह है। वो चिन्ह देखकर पता चलता है कि सामने कौन देवता आ रहे हैं। भगवान शंकर के झंडे पर वृषभ का चिन्ह है। वृषभ यानी नंदी महाराज, इसलिए इनका एक नाम है वृषकेतु। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए भगवान वृषभ केतु जी के पुत्र कार्तिकेय जी के चरित्र को मैंने संक्षेप में आपको सुनाया, क्योंकि पूरा जगत जानता है। अब आते हैं विवाह पर। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उमा और भगवान शंकर के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, क्या होगा महाराज? सबसे पहला काम जो होगा, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव का सर्वकाल कल्याण होगा, उस जीव का सर्वकाल मंगल होगा, और उस जीव को सर्वकाल वो धरती पर जहां भी रहेंगे उसको सर्वदा सुख ही सुख प्राप्त होगा। ये भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाने का और कहने का फल है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, घर में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो, बेटा बेटी का विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, तो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले घर में प्रयास करिए अखंड श्री रामचरितमानस जी का एक बार पाठ अवश्य हो जाए। क्यों? जब अखंड श्री रामचरितमानस जी का पाठ होगा तो प्रारंभ में ही शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होगा। और देखिए, और एक बात बोले, बुरा नहीं मानेंगे ना? आजकल लोग भाड़े पर गाने के लिए लोग को बुलाते हैं, पाठ करने के लिए। साटा लिखा था, अच्छी बात, लेकिन बुलाते समय इतना ध्यान रखिए कि आप किसको बुला रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, लोग मुंह में खैनी दबा के मानस पाठ पढ़ रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। रात के घर वाले सुई गए, के देखता एक संगे 50 गो पन्ना पलट गई, सीताराम। याद रखिएगा, उनका क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ा ये मैं नहीं जानता हूं, परंतु पाठ के पहले जिसने हाथ में अक्षत जल लेकर संकल्प किया है उसका मंगल नहीं हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ने वाले कितनी शुद्धता से पढ़ रहे हैं, कितने भाव से पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हमको याद है, हम लोग छोटे थे और गांव में जब पाठ होता था तो हम ही लोग पढ़ लेते थे, घर के बच्चे मिलके पढ़ लेते थे, बाहर से लोग नहीं आते थे। आजकल घर के लोग खाली सुनत हैं, गाने वाले का गा रहे हैं कोई लेना देना नहीं, गाने वाले फिल्मी धुन पर जमाए हैं, ढोलक मजीरा पिट रहा है, पाठ में भरत जी रो रहे हैं, गाने वाले खूब नाच रहे हैं, कोई मतलब नहीं भीतर का चल रहा है, और घर वाले बैठ के आपस में खूब जकल बना हो,
खूब चढ़ल बा। इस पाठ से कुछ नहीं होगा। आप बुलाइए, लोगों को बुलाइए। हम तो कह रहे हैं आश्रमों पर जाइए, महात्मा लोग हैं, महात्माओं के चरणों में निवेदन करिए, प्रभु चलिए कृपा करके 2-3 दिन हमारे घर उत्सव में भी रहिएगा, उनसे पाठ करवाइए, उनकी सेवा करिए। वो पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, और संत की सेवा होगी आपके द्वारा, तो आपके जीवन का मंगल होगा और कल्याण होगा। ये विधान क्यों बना पाठ का? यही कारण है। कल्याण काज विवाह